सीजीआई गवई ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को एक बड़ा झटका दे दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खुशी को उन्होंने 4 घंटे तक भी नहीं टिकने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की बैठक में कुछ बात कर रहे थे और वो बात करके बाहर निकले होंगे, तब तक पता चला कि सीजीआई बीआर गवई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, एक तारीख का भी ऐलान कर दिया है। और कुल मिलाकर यह समझिएगा कि रंजन गोगोई साहब, जो बाद में राज्यसभा के सांसद बन गए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिनको लेकर आज भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, वो दोनों जो काम नहीं कर पाए वो काम अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और वो काम ये होगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को अपने वादे से मुकरने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े, खबर की तरफ चलें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। आज की तारीख में मुद्दा एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 2.5 साल पहले हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी। तब से लेकर अब तक हमने बहुत तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, एक बड़ा परिवार बनाया। लेकिन 2 महीने पहले हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा पुराना यूट्यूब चैनल हमसे छीन लिया गया। हमने एक नई शुरुआत करी। हमारे बैंक अकाउंट भी लंबे समय से, तकरीबन 3-4 महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, इससे ज्यादा ही हो गया। ऐसे में हमारे सामने एक मजबूरी है कि अगर हमें इस संस्थान को चलाना है तो हमें आपसे अपील करनी पड़ रही है। यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो आप छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बारी बारी से आपको 2 खबरें दिखा देते हैं, फिर उनका विश्लेषण करेंगे। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 370 के हटाए जाने का जश्न मनाया। एनडीए की बैठक में ये सारी बातें कही और उन्होंने अमित शाह की भूरी भूरी प्रशंसा भी करी। दूसरी खबर, सीजीआई बीआर गवई ने आज की तारीख में एक याचिका को स्वीकार करते हुए 8 अगस्त की तारीख का ऐलान कर दिया और कह दिया कि 8 अगस्त की तारीख को हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। मामला क्या है, जरा सोचिए कि आज की तारीख में सीजीआई बीआर गवई ने दरअसल ये बताने की कोशिश करी कि ये ना तो रंजन गोगोई का जमाना है और ना ही डीवाई चंद्रचूड़ का। यह जमाना सीजीआई बीआर गवई का है। आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बीआर गवई साहब बैठे हैं। और हम इतने दावे के साथ ये बात क्यों कह रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा 2019 में 5 अगस्त की तारीख को छीना गया था, तब एक वादा भी जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर के लोगों से केंद्र सरकार ने किया था। वो वादा क्या था? वो वादा ये था कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सही वक्त आने पर दे देंगे। देखते देखते 6 वर्ष बीत गए। फिर आज से 9 महीने पहले की एक घटना हमें और याद आती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके थे, नई सरकार बन चुकी थी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी आसीन हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला नहीं था। तो उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में यह मांग रखी गई कि केंद्र सरकार अब अपना वायदा पूरा करे। वायदा यह कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तो इसे एलजी साहब की भी स्वीकृति मिल गई। एलजी कौन? तो मनोज सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, शाह साहब के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। इस मामले को भी 9 महीने बीत गए। स्वीकृति मिलने के 2 दिन बाद ही उमर अब्दुल्ला आए थे दिल्ली। उन्होंने मुलाकात करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने मुलाकात करी थी गृह मंत्री अमित शाह साहब से। लेकिन इतना सब कुछ हो गया, 9 महीने बीत गए। 9 महीने का मतलब एक प्रसव काल होता है। 9 महीने में तो एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है, मानव के बच्चे का। उसके बावजूद आज की तारीख तक 6 साल पहले जो वादा किया था उस वादे को अब तक केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया।
और फिर आज की तारीख में क्या क्या हुआ, ये दो घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं, जरा समझिए। एनडीए की आज बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एनडीए की बैठक में वो गए, हिस्सा लिए, और वहां पे जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 370 हटाने का ऐतिहासिक काम आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त को हुआ था। वो ये सारी बातें करते हुए गुणगान करने लगे और अमित शाह साहब की भी भूरी भूरी तारीफ करने लगे। ये भी बताना नहीं भूले कि अमित शाह साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है और अभी भी वो गृह मंत्री बने हुए हैं। ये सारी बातें करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आज वक्त तो था, लेकिन उन्हें अपना वादा याद नहीं था। वादा वही कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने ये सारी बातें करी, वहां से बाहर निकले। कुल मिलाके इन सब में 4 घंटे के आसपास का समय बीता होगा। देर शाम होने से पहले एक खबर बड़ी तेजी से आ गई, हर जगह फैल गई, और खबर यह कि सीजेआई गवई ने अब एक याचिका को आज की तारीख में मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी, और 8 अगस्त की तारीख दे दी। कहा 8 अगस्त को आइए, इस मामले को सुनवाई करते ही करते हैं। और आपको यह जान लेना चाहिए कि 2019 में जब यह हुआ था तो उसके बाद भी एक याचिका पहुंची थी। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। याचिका का क्या हुआ होगा आपको पता ही है। केंद्र सरकार की हर बात से उस वक्त पे सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया था, और हालात ये भी कि 2019 में एक पुनर्विचार याचिका आई, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया, और 2024 में सीजेआई की कुर्सी पर कोई और नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब बैठे थे। लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की फिजा बदली बदली नजर आती है, क्योंकि वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई हैं। राष्ट्रपति के रेफरेंस लेटर पर भी इसी महीने सुनवाई शुरू होगी, और अब 8 अगस्त की तारीख एक और टेंशन बढ़ाने वाली बात है मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब के लिए खास तौर पर। इंडिया अलायंस की तो बल्ले बल्ले है, और इसलिए भी इंडिया अलायंस की बल्ले बल्ले है क्योंकि इंडिया अलायंस तो यही कह रहा था कि भैया पूर्ण राज्य का दर्जा दो। अब सीजेआई बीआर गवई के सामने जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, वो दलील क्या होगी? दलील यही तो होगी कि साहब आपने संसद में यह वादा किया था, साहब आपके एलजी ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ये सब कुछ जब हो गया है तो फिर भला क्या दिक्कत है? हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। अब तो चुनाव भी हो गया है, सरकार भी बन गई है, और सीजेआई गवई के सामने ये जो दलीलें होंगी, इनकी काट में आखिरकार क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यही तो कहेंगे उचित समय आने पर दूंगा। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि उचित समय कब आएगा, जरा यह बता दीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए, मुहूर्त दिखवा लीजिए, तो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है मामला बड़ा पेचीदा हो चला है, और प्रधानमंत्री की आज की खुशी 4 घंटे भी टिक नहीं पाई, क्योंकि सीजेआई गवई की तरफ से एक बड़ा झटका आज की तारीख में मिल गया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील है दोस्तों, नया चैनल बनाया है, नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। चैनल पे, इस वाले चैनल पे नए हो, पुराने चैनल को अगर खोज खोज के थक गए हो और आज आपको ये चैनल मिल गया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सक्षम हो तो आर्थिक संकट का ये जो काल हमारा चल रहा है, पुराना चैनल छिन चुका है, बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं पुराने चैनल के समय से ही, उस वक्त पे हमारी छोटी छोटी मदद आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया।